ठाकुर महाशय लिखते हैं, जीवो ने मोरो ने गति आर नहीं मोर। इस संसार में हमने सबको अपना माना, अपने प्राण माने, लेकिन धन्य है वो हृदय जो ये समझ जाता है कि प्राण एकमात्र हमारे श्री प्रिया प्रियतम है, वही हमारे प्राण हैं, वही हमारा जीवन है, वही हमारा मरण है, हमारा सुख दुख सब कुछ वही। ठाकुर महाशय कहते वो दिन कब आएगा जब कालिंदी रे कूले के लिए कदम वेरवन, यमुना जी के घाट पर कदम वृक्ष के नीचे रतन बेदी रे ऊपर आप दोनों विराजमान होंगे और मैं वहाँ चमर डुलाबो कोबे हेरी मुख चंद्र, चवर डुलाते हुए मैं आपके मुखमंडल का दर्शन कब करूँगा, कब ये सौभाग्य मुझे प्राप्त होगा। सारी बात बस चाह की ही है, इच्छा की ही है। अभी इच्छा संसार में तो लगी ही है, अपने आप ही लगी है, बिना प्रयास के ही लगी है। ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, वैसा भी चाहिए, लेकिन मुझे आप चाहिए, ये इच्छा भी मन में जागृत नहीं हुई है। और ये इच्छा जब तक नहीं जागेगी, कोई कहता है कि मृत्यु से पहले कोई अच्छा नाम कमा ले तो उसका जीवन धन्य है, कोई कहता मरने से पहले कोई अच्छा गाड़ी बंगला कमा ले तो उसका जीवन धन्य है, कोई कहता मरने से पहले सारी दुनिया को रिझा ले तो उसका जीवन धन्य है। पर संत महापुरुष कहते हैं कि मरने से पहले जिसने बंशी वाले को रिझा लिया, समझो उसका जीवन धन्य है। जिसने अपने ठाकुर जी को प्रसन्न कर लिया, उसका जीवन धन्य है। संसार की प्रसन्नता के लिए तो हम हमेशा लगे ही रहते हैं, वो हमसे न रूठ जाए, वो हमसे बुरा न मान जाए, कुछ ऐसा न बोल दें कि उनको बुरा लग जाए, लेकिन कभी मन में ये नहीं चाहते कि ऐसा क्या करें जिससे हमारे ठाकुर जी प्रसन्न हो जाएं, ऐसा क्या करें जिससे संसार वाले प्रसन्न। ये तो दिन रात उन्हीं की चापलूसी में ही लगे रहते। लेकिन ये श्री राधा कृष्ण हमारे प्राण बनाएगा कौन? तो कहा एकमात्र वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। गुरु कृपा ही ये समझा सकती है कि वास्तविकता में श्री ठाकुर जी ही हमारे अपने हैं। इसलिए संसार में कोई वस्तु पर विश्वास हो न हो, लेकिन श्री सद्गुरु के चरणों में हमेशा पूर्ण विश्वास रहना चाहिए कि एकमात्र यही है इन्हीं का आशीर्वाद, इन्हीं की कृपा मुझे वहां तक ले जा सकती है, पहुंचा सकती है। एकमात्र गुरु ही हैं जो मुझे इस संसार सागर से निकाल करके मेरे इस मन को भगवत चरणों से बांधने की सामर्थ्य रखते हैं। इसलिए हे गुरुदेव, आप ही एकमात्र मेरा अवलंब है, आश्रय है। भले दुनिया में किसी पर विश्वास टिके न टिके, पर मुझे आप पर, आपकी कृपा पर कभी ये भरोसा मेरा टूटने न पाए। बाबा सूर्य ने कहा
भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो, श्री वल्लभ मुख चंद्र छटा बिन, सब जग मांझ अंधेरो। ये सूरदास जी का अंतिम पद था। जब बाबा सूरदास जी जा रहे थे तो सबने कहा कि बाबा जाते जाते एक भाव और सुना दीजिए। आपने आज तक इतने भाव ठाकुर जी के लिखे हैं, तो एक अंतिम भाव। तब अंत में बाबा सूर ने यही भाव गाया, भरोसो दृढ़ इन चरणन के। मुझे अपने गुरु चरणों पर भरोसा है। गुरु चरणों की प्रकाश के बगैर सब जग माझ अंधेरो, सारे जगत में केवल अंधकार है। इस अंधकार भरे संसार में अगर कोई प्रकाश का काम करता है तो श्री वल्लभ नख चंद्र छटा, गुरु चरणों के नख का जो प्रकाश है, जो छटा है, वही इस अंधेरे भरे संसार में थोड़ा उजाला ला सकता है। इसलिए कोई गुरु चरणाश्रित हो तो फिर अपने मन को इधर उधर भटकाना नहीं, एकमात्र गुरु चरणों पे विश्वास कर लेना। यही है जो वहां तक लेकर के जाएंगे, यही है जो इस सूखे मन में भक्ति का प्रकाश बीज डालेंगे। और गुरु यही करता। गुरु को क्या आपके धन दौलत की आवश्यकता है? गुरु को क्या आपकी मोटी मोटी दक्षिणाओं की आवश्यकता? अगर कोई ऐसी आशा रखता तो गुरु नहीं है। जो सच्चा गुरु होगा वो तो एक ही काम करेगा, एक ही बात कहेगा कि मैं कृष्ण का दास हूँ और तू मेरे पास आएगा तो मैं तुझे भी कृष्ण का ही दास बनाऊंगा। और मेरे पास दूसरी कोई आडंबर कोई नहीं है। कहीं तू सोचे कि मैं तुझे कोई ताबीज बांध दूंगा, कोई ऐसा सिद्धि दे दूंगा कि तू कहां से कहां पहुंचे। गुरु कहता है कि हाँ, इतना वादा करता हूं, तुझे कभी भी तुझे रास्ते पर मैं अकेला नहीं छोड़ूंगा। तू जहां चलेगा देखेगा कि मेरा गुरु सामने मशाल लेकर के मुझे रास्ता दिखा रहा है, प्रकाश दे रहा है कि तू घबरा मत, मैं तेरे आगे हूं, तू बस मेरे पीछे पीछे चलता जा, चलता जा। तो श्री प्रभु को हृदय में बसाने के लिए गुरु कृपा बहुत बहुत आवश्यक होती है। गुरु कृपा के बगैर ये चीजें सुनते हम सभी हैं, पर वो मन में नहीं बैठेंगी क्योंकि अभी तक गुरु कृपा नहीं हुई। भगवान भी कहते हैं कि मेरी प्राप्ति के लिए माध्यम तुमको एक गुरु को ही चुनना पड़ेगा। और जब तुम माध्यम चुन लेते हो तो फिर उसके बाद गुरु तुमको भगवान के सच्चे वास्तविक दर्शन कराता है। गुरु के हाथ में मशाल होती है, टॉर्च होती है, पर वो मशाल अपनी ओर नहीं दिखाता गुरु कि मेरा वैभव, मेरा नाम, मेरी इज्जत, मेरा ये, मेरा वो नहीं। वो प्रकाश भगवान की ओर हमेशा लेकर के चले कि उस ओर देख। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागी पाँव बलिहारी। गुरु आपने जिन गोविंदियों बताए, ये दोहा बचपन से ही सबको पढ़ाया जाता है। सब कहते हैं इस भाव को कि गुरु और गोविंद में दोनों खड़े हो तो किसको प्रणाम पहले करना है? गुरु को। ये भाव हमको बचपन से सिखाया जाता है। पर एक संत के मुख से मैंने बड़ा सुंदर भाव सुना कि ये भाव तो आपको पता ही, पर असल में वो संत कहते मेरा इस दोहे को देखने का भाव कुछ और है। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाँव। दोनों खड़ा है, शिष्य भी खड़ा है और भगवान भी खड़े हैं, गुरु भी खड़े हैं। तो शिष्य सोच रहा है गुरु को प्रणाम करूं कि भगवान को प्रणाम करूं, और तब असमंजस में है कि किसको प्रणाम करूं, किसको पैर छूं। तभी गुरु ने आंख से इशारा कर दिया।
ठाकुर जी इधर खड़े, उनको इशारा कर दिया कि इनको प्रणाम करो। तब जब गुरु ने इशारा कर दिया कि इनको प्रणाम करो, तब शिष्य कहता, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताया। बलिहारी है उन गुरुदेव को जिन्होंने मुझे बता दिया कि ये पहले, ये केंद्र है, मैं नहीं हूं। गुरु अपने आप को कभी केंद्र में रखता ही नहीं है, केंद्र में रखे वो गुरु ही नहीं है। वो सिर्फ इतना कहेगा कि यहां इनके पास जाओ।